कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सविता रथेना जाति भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। सूर्य का परिवर्तन बहुत जल्दी होने जा रहा है और सूर्य का परिवर्तन वैसे तो हर महीने होता ही है। उनका चक्र एक राशि पर करीब करीब 30 अंश का जो रहता है वो करीब करीब एक महीने में पूर्ण हो जाता है। 30 दिन में ये चक्र पूर्ण होता है। इसी प्रकार से पूरा वर्ष 12 राशियों के हिसाब से बनता है। वृषभ राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है आपकी अपनी राशि में होने जा रहा है और यह परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। 15 मई से लेकर सुबह 11:58 पर सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहां रहेंगे करीब करीब 15 जून तक। और यह समय जो 30 दिन का समय है, विशेष तौर पर आपके लिए कई क्षेत्रों में तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन कई क्षेत्रों में थोड़ी सावधानी बरतने की भी जरूरत है। यदि हम बात करें विशेष तौर पर कि आपके लिए जो समय आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है, समस्त कार्यों को आप अपनी शक्ति के अनुसार से करने का पूर्ण प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो भी काम आपके हाथ में होंगे, आप उसको बड़े स्थिर भाव से और लंबे लेवल पर करने वाले होंगे। स्थिर भाव से और जड़ता से बिठाते हुए कार्य करने की इच्छा आपके मन में होगी। ऐसे नहीं तुरंत कार्य करके निपटा दो, बस लीपापोती करके खत्म कर दो, वो स्थिति नहीं रहने वाली। वृषभ राशि वालों के लिए जो इस वक्त योग चलने वाला है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बड़े स्थिर भाव से कार्यों को पूर्ण करने की तरफ, कार्यों में संलिप्त होते हुए ऐसे दिखाई देंगे। और साथ साथ आपके जीवन में आगे व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी परिवर्तन के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ यहां दिखाई देता है कि आप अपने कार्यों में चुपचाप लगे रहते हुए कार्य करने का की तरफ रुझान आपका मन में रहेगा, लेकिन मन में थोड़ी झुंझलाहट, मन में थोड़ी एग्रेसिवनेस परेशान कर सकती है। और यही भाव रहा तो हो सकता है कि माता पिता से भी थोड़ी सी मनमुटाव होने के योग बन जाए। और साथ साथ जो लोग विवाहित हैं उनके लिए, उनकी भार्या के लिए, जीवन साथी के लिए ये ग्रह का जो गोचर है, जो वृषभ राशि में गोचर इस वक्त सूर्य का होने वाला है, एक महीने तक रहेगा, वो उनके लिए भारी, जीवन साथी के लिए भारी दिखाई देगा। स्त्रियों का पुरुष के लिए, पुरुष का स्त्रियों के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। उनके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं होगा और उसके कारण से कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य का, जीवन साथी का स्वास्थ्य का विशेष तौर पे हमें ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। तो इस बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। हाँ, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप अवश्य कार्यों में उन्नति आने के योग बना सकते हैं। एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या हो क्या रहा है, आपकी राशि के अनुसार से जो सूर्य है वो आपके चतुर्थ भाव के मालिक है, सुख भाव के मालिक है। सुखेश जो है वो लग्न में, गोचर में इस वक्त गोचर करेंगे और वो जो गोचर रहेगा लग्न में, विशेष तौर पर सुख का पदार्पण करने का योग में एक बात का सिद्धांत स्थापित करता है। जितने आप परोपकार के कार्य करेंगे, जितने आप सेवा के कार्य करेंगे, उतना सुख आपके जीवन में आगमन के योग बनेंगे। यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि काम केवल अपने लिए ही काम नहीं करें, समाज के लिए धर्मरत कार्य करने का आपके पास खास तौर पर बहुत बढ़िया मौका है। यदि केवल अपने अपने लिए करेंगे, लोभी बन के काम करेंगे, तब यह समय आपके लिए अशुभ हो सकता है। यानी इस बात को, सिद्धांत को तौर पे समझ लें। अपने जो व्यापक जो आपकी बुद्धि है, आपका जो हृदय है, उसको व्यापक बड़ा बनाने का प्रयास करिए, सबके बारे में सोचने का प्रयास करिए। तो देखिएगा आपके लिए परोपकार बहुत जरूरी है। एक गांठ बांध दीजिए, ऐसे समय में परोपकार का कार्य जितना करेंगे, सेवा भाव का कार्य भी अवश्य करने का प्रयास करें। इस महीने में तो बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। इस महीने में विशेष तौर पे ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो कई ऐसे उत्सव भी आ रहे हैं जिनमें इसका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य से इस विशेष तौर पर जब तक सूर्य का गोचर यहां रहेगा तो ऐसे में कई सारे योग बनेंगे। शनि जयंती आ रही है और खासतौर पर जो वट सावित्री अमावस्या के दिन की जाती है, कुछ के लिए दान करने का प्रयास कीजिए। भीमसेनी एकादशी आएगी, निर्जला एकादशी इसको बोला जाता है, उसमें आप विशेष तौर पर कुछ ना कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा रहेगी, उसमें आप दान पुण्य करने का प्रयास करें। तो ये सारे के सारे जो उत्सव है, इसमें जितना परोपकार करेंगे उससे विशेष तौर पर लाभ के योग अवश्य बनेंगे। तारीख भी नोट कर लीजिए, 31 जो मई है उस दिन निर्जला एकादशी और 19 मई की शनि जयंती भी है। और आपकी राशि के अनुसार से आपके तो योग कारक है शनि महाराज, और बहुत बढ़िया 30 साल बाद बहुत बढ़िया योग बनाने की स्थिति में बैठे हुए हैं। ऐसे में जितना परोपकार का, आपकी कुंडली में सूर्य भी ऐसे आ गए हैं जो परोपकार से आपको लाभ देने के योग बनाने वाले हैं, लेकिन शनि जो आपकी, समझ लीजिए, जो आपके मंगल हैं वो आपके पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना रहे हैं।
हर चीज में थोड़ा सा ऐसा भाव मन में उत्पन्न हो सकता है कि छोड़ो ना, करो ना, क्या करना है। देखिए, आप इस बात का ध्यान रखें, करने से ही कुछ दिखाई देता है। कहा गया ना, उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्त से सिंह से प्रवेशंती मुखे मर्गा, कि कार्य को सोचने के द्वारा करने की परम आवश्यकता है। केवल शेर सोचता रहे बैठे बैठे कि मेरा मुंह खोलूंगा मैं और उसमें अपने आप हिरन आके बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए इस बात को वृषभ राशि वालों को विशेष तौर पे सोचने को, समझते हुए ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए कि आपको इस समय में विशेषतः पूर्ण लाभ लेने के लिए कार्य को पूरी तरह से हिम्मत के साथ करने की जरूरत है। और जिस कार्य को आप हिम्मत के साथ करेंगे, आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत सुंदर लाभ के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं गलती से भी मां बाप का अपमान ना हो। मां बाप की सेवा का भाव, जब भी जो बड़े पुण्यवान होते हैं जिनको मां बाप की सेवा का भाव प्राप्त होने के योग बनते हैं, आपका सुखेश लग्न में बैठ जाता है। सुखेश लग्न में बैठने के कारण से गोचर में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि आपके जो माता पिता हैं उनसे थोड़ा रुष्ट भाव आपका हो जाए। आपके स्वभाव को आपको शांत रखने का प्रयास करना है। सूर्य यहां पर लग्न में बैठकर थोड़ा एग्रेसिव नेचर आपका बढ़ाएंगे, थोड़ी उत्तेजना आपके मन में बढ़ाएंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान करने का प्रयास करें। सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो रहे हो तो थोड़ी देर उदित होते सूर्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, आपके मन में चल रही एग्रेसिवनेस में शांति, स्वतः सूर्य की कांति जो होती है वो सदा जीवन में यश की वृद्धि करने वाली होती, कीर्ति की वृद्धि करने वाली होती है। यश और कीर्ति तभी बढ़ेंगे जब व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा। अधर्मी की यश कीर्ति नहीं बढ़ती। और इसलिए सूर्य का प्रकाश जीवन में हर प्रकार से कल्याण के योग ही बनाने वाला होता है। और सुबह सुबह का शीतल जो सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य उदित हो रहा हो, कहीं ऐसी जगह पे देखें जहां भगवान जब उदय हो रहे हो तब आपको उनका दर्शन हो जाए। और कोशिश करें उससे पहले स्नान करने के बाद नित्य प्रति सूर्य का थोड़ी देर त्राटक के, बाह्य त्राटक के माध्यम से, जिसको क्षितिज त्राटक बोला जाता है, कि जब उदित होते सूर्य सामने दिखाई दे जाए और उन पर थोड़ी देर नेत्रों से उसी वक्त सूर्य का दर्शन करने की आज्ञा है। दोपहर में नहीं। आमतौर पर लोग लेट उठते हैं और फिर जब सूर्य ऊपर आ जाते हैं करीब करीब 45 डिग्री के आसपास, तब जाके भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करते हैं। उस समय सूर्य का दर्शन कहां हो सकता है। तो उदित होते सूर्य का दर्शन जो करते हैं उनके जीवन में कल्याण के योग बनते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए, आज बड़ी बात मुझे याद आ गई, आज सनसेट देखने के लिए लोगों की एक बड़ी विचित्र सी भीड़ लगती है। डूबते हुए सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति कहती है डूबते हुए सूरज का दर्शन करना महाअशुभ माना जाता है। पाश्चात्य संस्कृति है जो डूबते हुए सूर्य के दर्शन को देखने के लिए, क्योंकि वो उठ ही नहीं सकते हैं सुबह। हमारे यहां तो उदित होते सूर्य का दर्शन करना ही शुभ माना जाता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और नोट कर लीजिए, परोपकार से ही आपकी उन्नति है इस महीने में। वैसे तो हमेशा परोपकार करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस महीने आपके जितने परोपकार के कार्य करेंगे, सेवा के कार्य करेंगे, उससे उतना ज्यादा आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का प्रभाव याद होगा। भगवान ने दुर्योधन को युधिष्ठिर के यज्ञ के अंदर कोषाध्यक्ष बना दिया था। सब लोग कहने लगे, अरे महाराज आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया आपने, ये तो पूरा खजाने को खाली कर देगा। वो रहस्य भगवान को ही मालूम था कि जो दुर्योधन है उसके हाथ में एक विशेष रेखा है कि वो जितना दान करेगा उतना ही 100 गुना अधिक वो भंडार भर जाएगा। दुर्योधन अपने पैसे को कभी दान नहीं करता था, अपने राज्य में रहते हुए कभी एक पैसे का दान नहीं करता था। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में, पांडवों के राजसूय यज्ञ में उसको ये दायित्व मिला, उसने उठाकर दान करना शुरू किया और पीछे से वो खजाना अद्भुत भगवान की कृपा से 100 गुना अधिक बढ़ना शुरू हो गया। तो आप भी समझ लीजिए, सूर्य ने आपकी कुंडली में इस वक्त गोचर में ऐसा अद्भुत प्रभाव उत्पन्न किया है कि जिस वक्त आप जो दान पुण्य परोपकार के कार्य, सेवा के कार्य करेंगे, और कोई बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, सेवा भाव, शुद्ध मन से, सेवा भाव से थोड़ा बहुत जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा, बहुत बढ़िया योग बनेगा और समस्त वारे न्यारे कराने के आप रास्ते बना सकते हैं। और हो सके तो भगवान सूर्य के मंत्र से थोड़ा यज्ञ कर लीजिए, उससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। रविवार के रविवार हम लोगों को विवेकानंद योगाश्रम में एक सुंदर यज्ञ की व्यवस्था के लिए हमने सामूहिक यज्ञ की व्यवस्था कर रखी है। वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता ही है हमारे आश्रम में करीब 8 घंटे के आसपास, और रविवार को हम लोग सामूहिक तौर पे हर एक को आमंत्रित करते हैं। सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे के बीच में रामायण के स्वाध्याय में और यज्ञ में, ध्यान में और भजन कीर्तन में सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं। और यज्ञ इत्यादि सामग्री इत्यादि की सुंदर व्यवस्था सब आश्रम की तरफ से की जाती है। आप आइए और वहां
भगवान सूर्य के मंत्र, नवग्रहों के मंत्र सब कराए जाते हैं, उसमें आकर आहुति आप भी प्रदान करें। देखिए सूर्य आपके परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। थोड़ी बातें हैं जिनके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है, वो हमने आपको बताया। आशा करते हैं उन सब सुझावों को समझते हुए आप अवश्य इस सदमार्ग पर चलेंगे, कल्याण का योग बनाएंगे। धन्यवाद।